एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है एंड इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो बात करते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ओव्यूल एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको याद है तो इसके पास एक ओवरी था, स्टिग्मा था, स्टाइल था, राइट। ये मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट था। इसी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसके पास ओव्यूल के पास न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, उसी से मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं और उसी से आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। नेक्स्ट देखते हैं कि ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में देखा होगा प्लेसेंटेशन के बारे में। प्लेसेंटेशन में हमने देखा था कि ओव्यूल किस तरह से अरेंज हो रहे थे ओवरी के अंदर। तो हमने अभी देखा कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जितने भी डायग्राम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ओवरी दिख रहा होगा और ओवरी के अंदर ये जो ब्लैक कलर के सीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही होते हैं ओव्यूल। तो ये ओव्यूल आपको दिख रहा होगा कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो प्रेजेंस होता है ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं बेसल। बेसल मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ, बेस की तरफ 2 ओव्यूल लोकेटेड हैं। एक्चुअली ये 3 ओव्यूल लोकेटेड होते हैं, पीछे की तरफ भी एक ओव्यूल है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा टाइप का होता है प्लेसेंटेशन, मतलब ओव्यूल का अरेंजमेंट एपिकल। एपिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्टिग्मा की तरफ प्रेजेंट होंगे 3 ओव्यूल। उसी तरह से नेक्स्ट टाइप के ओव्यूल होते हैं पेराइटल, उसके बाद एक्साइल, उसके बाद आएगा फ्री सेंट्रल एंड डिस्पर्स्ड एंड उसके बाद आते हैं मार्जिनल। ये होते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर किस तरह से ये अरेंज्ड है, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं प्लेसेंटेशन। ये सब आपने क्लास 11th में कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है अब हम देखते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर एक टिपिकल ओव्यूल के बारे में आप बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड उसमें यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं वो सारे आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये पर्टिकुलर डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ओव्यूल के अंदर आपको 2 पोल मिलते हैं। 2 पोल मतलब 2 एंड्स। सबसे पहला पोल होता है माइक्रोपाइलर पोल एंड दूसरा पोल का हम नाम दे देते हैं चैलेजल पोल या फिर चैलेजा। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एमएमसी या फिर इनको नाम दिया जाता है मेगास्पोर मदर सेल। यही मेगास्पोर मदर सेल आगे डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। उसके बाद माइक्रोपाइलर पोल के पास एक छोटा सा गैप आपको नज़र आ रहा होगा और इसी गैप का नाम हम रख देते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बाद आपको दिख रहा होगा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक ऐसा पार्ट है जो कि आगे चल के ओवरी के साथ ही अटैच होगा। मतलब अगर ओवरी इस तरह का आपको देखने को मिल रहा था तो इसके अंदर ये सारे जितने भी ओव्यूल्स हैं कुछ इस तरह से अटैच हो रहे होंगे। तो ये जो अटैचमेंट वाला हिस्सा होता है वही फ्यूनिकल होता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा हाइलम। हाइलम का काम क्या है, जो फ्यूनिकल है उसको ओव्यूल के बॉडी के साथ अटैच करता है। मतलब ये वाला हिस्सा अगर आपको फ्यूनिकल नज़र आ रहा है और ये वाला हिस्सा अगर आपको नज़र आ रहा है ओव्यूल के बॉडी की तरह, तो ये जो फ्यूनिकल होता है ये जो फ्यूनिकल क्या करेगा, हाइलम क्या करेगा, फ्यूनिकल को ओवरी के या ओव्यूल के जो बॉडी है उसके साथ ही अटैच कर लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मतलब कितने तरीके के ओव्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर जनरली हम लोग बात करें तो टोटल 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है एट्रोपस, दूसरा आता है एनाट्रोपस,
तीसरा एम्फीट्रोपस, चौथा हेमी एनाट्रोपस, फिफ्थ वन इज कैम्पाइलोट्रोपस एंड सिक्स्थ वन इज द सर्सिनोट्रोपस। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसी का डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारे ओव्यूल के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है एंड ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको इसी फिगर के अंदर समझा दिया है, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, सो आपको सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर फोकस करना है। अगर अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला टाइप हमें मिलता है ऑर्थोट्रोपस या फिर एट्रोपस। जो अभी हमने देखा एट्रोपस ओव्यूल, उसी का एक और नाम होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थो ये जो टर्म है इसका मतलब स्ट्रेट होता है, ट्रोपस का मतलब होता है टर्न। इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहला डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है ए, ये है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये ओव्यूल का जो हाइलम है, चेलाजा है एंड माइक्रोपाइल है। ये वाला हिस्सा आपको माइक्रोपाइल नज़र आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा चेलाजल एंड, क्योंकि माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट होगा, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा हाइलम जो कि अटैचमेंट पॉइंट होगा। ओके, सो ये तीनों आपको एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे होंगे, और ऑर्थो का मतलब ही होता है स्ट्रेट, और इस पर्टिकुलर ओव्यूल में हाइलम, चेलेजा एंड माइक्रोपाइल तीनों स्ट्रेट फॉर्म में दिखते हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ऑर्थोट्रोपस या फिर एट्रोपस ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीगोनम। यहाँ पे एक पॉलीगोनम प्लांट दिखाया गया है, आप इसे देख के समझ सकते हैं कि मैं कौन से प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एना का मतलब होता है बैकवर्ड, ट्रोपस का मतलब अगेन टर्न होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो ओव्यूल होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। जब डेवलपमेंट हो रहा होगा ओव्यूल का, उसी टाइम पे पहले ये ऑर्थोट्रोपस थे मान लो, उसी के बाद ये क्या हो गया, इस तरह से ये थोड़ा सा 90 डिग्री में मूव करने लग गया। अगर ये मूव करने लगेगा तो पहले ये कैसा था, इस तरह के स्ट्रेट फॉर्म में था, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में ये था। उसके बाद इसको आप देख सकते हैं 90 डिग्री, ये जो एंगल है 90 डिग्री इसने मूव कर लिया, एंड उसके बाद इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम बोल रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये जो सी में डायग्राम दिख रहा है यही होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस में आपको क्या नज़र आएगा, देखिए जो माइक्रोपाइल यहाँ पे रहेगा और जो हाइलम रहेगा, दोनों बहुत ही क्लोज रहेंगे, बहुत ही पास पास रहेंगे, एंड यहाँ पे जो चेलाजल एंड रहेगा ये इन दोनों से काफ़ी दूर चला जाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो मोस्टली जो गैमोपेटली के मेंबर्स होते हैं उनमें हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप में आते हैं हेमी एनाट्रोपस, या फिर इसको हेमीट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है आप देख सकते हैं डी वाले डायग्राम में। सबसे पहला था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, सॉरी मैंने आपको एनाट्रोपस में 90 डिग्री बताया, एनाट्रोपस में एक्चुअली 180 डिग्री का टर्न होता है। ओके, ये पहले इस तरह का पॉइंट था, एग्जैक्टली इसका अपोजिट बन रहा है ये, तो ये 180 डिग्री था। ओके, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें आप लोग अगर ऑर्थोट्रोपस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले माइक्रोपाइल इस तरह से था ऊपर की तरफ, उसके बाद जैसे ही ये हेमी एनाट्रोपस देखते हैं, देखिए माइक्रोपाइल जस्ट इसके 90 डिग्री में कवर हो रहा है। ओके, पहले यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड था, ये ओव्यूल 90 डिग्री मूव कर रहा है, जिसके बाद कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो माइक्रोपाइल है एंड चेलाजा है ये अगेन स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और ये जो पर्टिकुलर ओव्यूल है ये आपको रेनुनकुलस में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है रेनुनकुलस का एक फिगर या डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के बारे में। कैम्पाइलो का मतलब होता है, या कैम्पाइलोस का जो मतलब होता है कर्व्ड, मतलब ये जो ओव्यूल है ये कर्व हुआ है। कैसे कर्व हुआ है, देखिए यहाँ पे कैम्पाइलोट्रोपस आपको लास्ट में दिया है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले डेवलपमेंट तो होगा लेकिन ये बेंट हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका बेंडिंग। ओके, इसका बेंडिंग इस तरह से होगा कि इसका जो चेलाजा है, नॉर्मली अभी तक हमने क्या देखा था, जो चेलाजा एंड माइक्रोपाइलर एंड दोनों
एग्जैक्टली अपोजिट रहते थे। जैसे कि यहाँ पे भी ऑर्थोट्रोपस में आप देखेंगे माइक्रोपाइल एंड चैलेजा इस तरह से रहेंगे। एनाट्रोपस के बारे में हमने डिस्कशन किया, यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में थे। उसके बाद हमने हेमी एनाट्रोपस में भी देखा, ये भी स्ट्रेट लाइन में थे। लेकिन अभी कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होगा, ये इस तरह से कर्व्ड होते हैं कि इनका जो माइक्रोपाइल एंड चैलेजल एंड है ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नज़र नहीं आते। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसका जो चैलेजल एंड है कुछ इस तरह का आएगा। ओके, और ये जो पर्टिकुलर ओव्यूल का टाइप है मोस्टली आपको लेग्यूमिनोसी फैमिली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं एम्फीट्रोपस। ये जो एम्फीट्रोपस है ये ओव्यूल आपको किस तरह के नज़र आएंगे, यहाँ पे जो ई डायग्राम दिया गया है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कर्वेचर है ये उतना ज़्यादा नहीं बना होगा। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कैम्पाइलोट्रोपस में देखा कि कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था इसमें, लेकिन एम्फीट्रोपस में इतना ज़्यादा कर्वेचर नहीं बनता है, कम कर्वेचर बनता है। और यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक होता है ये भी कर्व्ड आपको नज़र आएगा। ये एम्ब्रियो सैक को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे कर्व्ड हुआ है। ओके, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर ओव्यूल में कैम्पाइलोट्रोपस में देखेंगे तो इसका जो एम्ब्रियो सैक है ना ये कर्व्ड नहीं था, ये एम्ब्रियो सैक नॉर्मल स्ट्रेट था। ओके, तो ये डिफरेंस होता है इसमें कि एम्फीट्रोपस ओव्यूल के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं ये भी थोड़ा सा कर्व्ड नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर ओव्यूल का टाइप देखने को मिलेगा एलिसमेसी ब्यूटोमेसी फैमिली में। एलिसमेसी का यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, छोटा सा फिगर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। मोस्टली वाटर जो प्लांट है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होते हैं इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, न्यूसेलस एंड द एक्सिस, ओके, द न्यूसेलस एंड द एक्सिस आर इन द सेम लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूसेलस है एंड एक्सिस है दोनों सेम लाइन में देख रहे हैं आपको इन द बिगिनिंग, बट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑन वन साइड द ओव्यूल बिकम एनाट्रोपस। पहले नॉर्मली ये मूव कर रहा था, उसके बाद यहाँ आते आते क्या हो गया, ये ओव्यूल जो है ना ये कर्व्ड हो गया। जैसे एनाट्रोपस में कर्व्ड हो जाता था उसी तरह से ये कर्व्ड हो गया। और अभी अगर देखें तो एनाट्रोपस का जो बेस है, एनाट्रोपस का जो माइक्रोपाइल है आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन सर्सिनोट्रोपस का जो माइक्रोपाइल है आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कर्वेचर है मूव करने के बाद भी माइक्रोपाइल अगेन अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा। और हाइलम का पॉइंट अगर देखें तो कुछ यहाँ पे नज़र आएगा और यहाँ पे हाइलम एंड चैलेजा जो है दोनों पास पास आ जाएंगे। ओके, इस केस में और माइक्रोपाइल जो है ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ओप्यून्शिया में। ओप्यून्शिया जैसे कि आप लोग जानते हैं ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे आपको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल नज़र आएगा। सो ये था ओव्यूल्स, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में। आप अगर एनसीईआरटी से डील कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल से मतलब रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ उसी पे फोकस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक और टॉपिक के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।